हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए जॉब के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, ये जॉब्स कहां पर अवेलेबल है? ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, यहां पर बहुत सारे पोस्टर्स अवेलेबल हैं। इन सारे पोस्टर्स की डिटेल हम यहां पर जानेंगे और कैसे आपको अप्लाई करना है और क्या उनके लिए रिक्वायर्ड है, यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा हम यहाँ पर जानेंगे। पर देखिए, वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 181। Applications are invited for recruitment of the following manpower purely on outsource basis for deployment in the office All India Institute of Ayurveda, New Delhi। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली जो है, वहाँ पर ये बहुत सारे पोस्ट्स की रिक्वायरमेंट आई है। यहाँ पर हम हर एक चीज़ इसके बारे में देखेंगे डिटेल्ड। तो सबसे पहला पोस्ट का जो नेम है यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा, इसके लिए 6 पोस्ट्स हैं और अलग अलग फील्ड्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से फील्ड से रिलेटेड होने चाहिए। इनको आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो MD आयुर्वेदा होना चाहिए। रिलेटेड सब्जेक्ट्स, यानी यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उस रिलेटेड आपको MD होना चाहिए। और इसके लिए जो एज रिक्वायरमेंट है 45 ईयर्स तक होना चाहिए और जो मंथली पेमेंट है वो 75,000 इस पोस्ट के लिए दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे जो दूसरा पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा, इसके लिए 2 पोस्ट्स हैं। इसके लिए भी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो MD आयुर्वेदा विद 1 ईयर OPD एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके अलावा जो डिज़ायरेबल यहाँ पर दी गई है एक्सपीरियंस इन कैंसर केयर, बेसिक नॉलेज ऑफ रिसर्च, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस, PhD इन कंसर्नड सब्जेक्ट। एज लिमिट यहाँ पर भी 45 ईयर्स है और यहाँ पर भी पेमेंट 75,000 रहेगा मंथली। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है सीनियर प्रोग्राम मैनेजर टेक्निकल, ये 1 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है एनी कैंडिडेट विद ग्रेजुएट आयुष प्रेफर्ड एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन MBA MPH, वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 3 ईयर्स, गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। और एक और कंडीशन कि कैंडिडेट्स विद वर्किंग बैकग्राउंड इन सिविल सेक्टर उनको प्रेफर किया जाएगा। यहाँ पर भी एज लिमिट 45 ईयर्स तक हैं। यहाँ पर भी जो मंथली पेमेंट है 75,000 रहेगा। उसके बाद जो फोर्थ है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, यहाँ पर 1 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्या है? डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट आयुर्वेदा MPH MBA या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म पब्लिक रिलेशंस, not less than 7 years of experience, out of which at least 5 years in supervisory capacity in public relations, publicity, printing and publishing। यहाँ पर 45 years एज लिमिट है और 70,000 यहाँ पर मंथ रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो 5th कैटेगरी है पोस्ट्स की जूनियर प्रोग्राम मैनेजर टेक्निकल, यहाँ पर 2 पोस्ट्स अवेलेबल हैं। एसेंशियल क्या है? एनी कैंडिडेट विद ग्रेजुएशन आयुष प्रेफर्ड, जो आयुष से ग्रेजुएशन है उनको प्रेफर किया जाएगा, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन MBA या MPH वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 2 ईयर्स, गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। 45 ईयर्स तक एज लिमिट है, अपर एज लिमिट, और 50,000 यहाँ पर मंथली रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है प्रोग्राम मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटिव, इसके लिए 1 पोस्ट है। एसेंशियल क्या है यहाँ पर? एनी कैंडिडेट विद ग्रेजुएशन एंड एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन विद मिनिमम वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन MBA या PGDM, गुड कम्युनिकेशन यहाँ पर भी है। और एज लिमिट 45 ईयर्स है, यहाँ पर भी 50,000 पर मंथ पेमेंट रहेगा। उसके बाद जो 7th कैटेगरी है योगा थेरेपिस्ट, 2 पोस्ट्स अवेलेबल हैं। फुल टाइम रेगुलर PG डिग्री होना चाहिए इन योगा योगा या MSc योगा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या 5 ईयर्स। उसके साथ 5 ईयर्स प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस इन वेल एस्टेब्लिश्ड और रेप्यूटेड योगा इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल। 45 ईयर्स एज लिमिट है, 50,000 यहाँ पर भी मंथली रहेगा। उसके बाद जो 8th कैटेगरी है स्टाफ नर्स, ये 12 यहाँ पर
अवेलेबल है पोस्ट्स। एसेंशियल क्या है, BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ए रेप्यूटेड हॉस्पिटल या नर्सिंग होम, कहीं पर भी। या उसके अलावा अगर किसी के पास MSc नर्सिंग है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट और 1 ईयर एक्सपीरियंस है किसी भी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में, या उसके अलावा अगर किसी के पास ये नहीं है तो डिप्लोमा है इन नर्सिंग GNM फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। लेकिन जो ये डिप्लोमा वाले हैं इनके लिए 4 ईयर्स एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट 9th कैटेगरी है पंचकर्मा टेक्नीशियन, इसमें आपके 13 पोस्ट्स अवेलेबल हैं, 4 मेल 8 फीमेल और एक अलग कैटेगरी यहाँ पर दी गई है। इसके लिए 10th पास होना चाहिए फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन पंचकर्मा टेक्नीशियन विद 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन ए रेप्यूटेड हॉस्पिटल। 30 ईयर अपर एज लिमिट दिया गया है और 24,000 यहाँ पर मंथली पेमेंट दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो 10th कैटेगरी है ऑडियोलॉजिस्ट एक पोस्ट है। एसेंशियल क्या है, ए टेक्निकल पर्सन विद 4 ईयर ग्रेजुएशन इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी विद RCI रजिस्ट्रेशन। 35 ईयर्स एज लिमिट है और 21,756 यहाँ पर मंथली रहेगा। एलिजिबिलिटी एक और कंडीशन यहाँ पर दी गई है कि कैंडिडेट्स हु हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रेप्यूटेड हॉस्पिटल इज डिजायरेबल, उसको ज़्यादा चांस दिया जाएगा। उसके बाद जो 11th कैटेगरी है ऑप्थोमेट्रिस्ट एक पोस्ट अवेलेबल है। कैंडिडेट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड BSc इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 1 ईयर एक्सपीरियंस एज ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन इन ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या 10+2 होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट, या कंडीशन दी गई है। और डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल, या 3 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन इन ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसके लिए जो एज लिमिट है 35 ईयर्स और 21,756 दिया जाएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन में कहा गया है कि असिस्टेंट सर्जनस इन परफॉर्मिंग सर्जरीज, मेंटेनेंस ऑफ OPD डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स, ऑटो क्रेविंग एंड ETO इन्वेंट्री मैनेजमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट है 12th कैटेगरी, यहाँ पर दिया गया है OT टेक्नीशियन ऑप्थेल्मिक एक पोस्ट है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट BSc, या किसी के पास 10+2 है विद साइंस विद 5 ईयर एक्सपीरियंस तो वो भी अप्लाई कर सकता है, या प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन OT टेक्नीशियन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट। 35 ईयर्स एज लिमिट है। 21,700 यहाँ पर मंथली रहेगा। और 13th जो कैटेगरी है असिस्टेंट लाइब्रेरी ऑफिसर एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन क्या है, M लाइब्रेरी होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी मास्टर्स इन लाइब्रेरी। 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट एज असिस्टेंट लाइब्रेरी ऑफिसर। फैमिलियरिटी एंड एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डेटाबेस। और 4th पॉइंट दिया गया है कि साउंड नॉलेज ऑफ लाइब्रेरी ऑपरेशंस एज वेल एंड वेल डेवलप्ड कंप्यूटर स्किल्स। 30 ईयर्स एज लिमिट है और 30,000 मंथली दिया जाएगा। 14th कैटेगरी जो है पंचकर्मा अटेंडेंट 10 पोस्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है। इसके लिए 5 मेल और 5 फीमेल। 10th पास होना चाहिए फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन उसके साथ साथ सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ऑफ 6 मंथ्स इन पंचकर्मा थेरेपिस्ट मैस्योर विद 6 मंथ्स वर्किंग एक्सपीरियंस। और एज लिमिट 30 ईयर है और 16,000 दिया जाएगा मंथली। उसके बाद यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई हैं रिगार्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन विल बी मेड एज पर प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, यानी जॉब के हिसाब से उनको सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। Preference will be given to those candidates who are already working in the same similar department, यानी जो सेम या सिमिलर डिपार्टमेंट में कहीं वर्क कर रहे हैं या जिनके पास एक्सपीरियंस है उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन, सिर्फ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। और उसके लिए कौन सी लिंक है यहाँ पर बताया गया है। फॉर अप्लाइंग आपको विजिट करना है, ये यहाँ पर वेबसाइट दी गई है दोस्तों। इस वेबसाइट को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वेबसाइट पर क्लिक करके ये फार्मस ऑनलाइन भर सकते हो। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कैरियर सेक्शन, और उसके बाद आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन।
उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, तो वो आपको पहले रीड कर देना है और रीड करने के बाद आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। और यहाँ पर आपको ऑनलाइन फ़ीस भी पे करना है इस फॉर्म के साथ साथ। और उसके बाद जो 6 पॉइंट दिया गया है, कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्मड वाया ईमेल, टेलीफोन, SMS, यानी जब भी उनका साइकिल टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा, जो भी उनका होगा वो उनको इन्फॉर्म किया जाएगा या ईमेल के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए। कैंडिडेट्स मस्ट रिव्यू द एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन भरेंगे तो आपको उसके बाद रिव्यू कर देना है कि क्या सही सब कुछ है या कहीं पर कोई चेंज तो नहीं करना है किसी नाम या वगैरह में, क्योंकि अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया फॉर्म फिर आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। सबमिट करने से पहले आप एक बार उसको ज़रूर रिव्यू कर दीजिए, उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। Only shortlisted candidates as per above eligibility criteria will be called for selection. So please mention your complete education qualification. यहाँ पर कहा गया है कि इन केस ऑफ एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट है या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए जो एक्स्ट्रा आपको चाहिए इस नोटिफिकेशन के अलावा, तो आप ईमेल कर सकते हो। यहाँ पर ईमेल एड्रेस दिया गया है या एक और ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो या इस टेलीफोन नंबर पर भी आप बात करके इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लास्ट डेट की। इस फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 31 अगस्त रहेगी, यानी 31 अगस्त तक आप ये फॉर्म्स भर सकते हो ऑनलाइन। तो अब यहाँ पर अलग से कहा गया है कि कैसे आपको अप्लाई कर देना है। ये मैंने आपको बता दिया है कि आपको पहले इस वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन देखने हैं, उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है। वहाँ पर जो आपको फॉर्म आएगा वो आपको फिल कर देना है। उसमें कुछ चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, बाकी जो बायोडाटा और उसके साथ आपको फोटो अपलोड कर देना होगा। ये ज़रूरी चीज़ें वहाँ पर है, यानी यहाँ पर स्टेप्स लिखे गए हैं। सिलेक्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर, आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर सेलेक्ट कर देना है। वहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स एंटर कर देने होंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो भी आपको अपलोड कर देना होगा, फ़ोटो, सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट्स ये सारे आपको अपलोड करने होंगे स्कैनर्ड, और एप्लीकेशन प्रीव्यू कर देना होगा। उसके बाद आपको वो अगर कहीं पर मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑनलाइन ही मोड में फ़ीस भी पे करना होगा। उसके अलावा यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि फ़ीस क्या रहेगा आपका। देखिए, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाले हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा 750 रहेगा, और जो OBC वाले हैं उनके लिए भी 750 रहेगा। लेकिन SC ST वाले जो होंगे उनके लिए 450 रहेगा, और एक्स सर्विस मैन अगर है कोई उसको 750 देना होगा, वुमेन को भी 750, और EWS वाले को 450, या PH वाले हैं उनको 450 रुपये देना होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जॉब के हवाले से। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।